रिकॉर्ड तोड़ जो है वोट प्रतिशत सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल को देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह रही है, आपको लगता है कहीं गुमराह करने की कोशिश है जनता को? मैं आप सब मित्रों को पश्चिम बंगाल से पंचकुला लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नक्शे पर तो पंचकुला ही है। भारतीय जनता पार्टी को और उनके मेयर और उनकी सरकार को कुछ मूलभूत सवालों का जवाब देने की आवश्यकता है। आज ही ये सामने आया और कई महीनों से ये चल रहा है कि वो सारा पैसा जो पंचकुला के लोग एक एक अपनी जेब काटकर सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, फौज के अफसर, छोटे छोटे उद्यमी, छोटा छोटा दुकानदार, हमारे गरीब भाई बहन एक एक पैसा जो टैक्स का जमा करवाते हैं पंचकुला के नगर निगम में, उसमें से 159 करोड़ भाजपा के लोगों ने खा लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीआई कह रही है, ये ईडी कह रही है, ये पत्रकार मित्र कह रहे हैं और ये बैंक के खाते बोल रहे हैं। जिस दिन जांच होगी पंचकुला में ये घोटाला 500 से 1000 करोड़ तक जाएगा। श्रीमान नायब सैनी और भाजपा सरकार अभी तो पंचकुला नगर निगम घोटाले के 159 करोड़ की फिगर देकर पर्दा डाल रहे हैं। क्या वो बताएंगे कि उन्होंने अपने मेयर को दोबारा टिकट क्यों नहीं दी? क्या वो बताएंगे कि उन्होंने अपने सारे कॉरपोरेटर जो हैं उनमें से 80% की टिकटें क्यों काट दी? ये दर्शाता है कि भय मुक्त भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में चल रहा है, नगर निगमों के अंदर, नगर परिषदों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर। शहरों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। क्या वो बता सकते हैं कि 12 साल में पंचकुला में कौन सा काम है जो बीजेपी ने किया है? क्या वो बता सकते हैं कि जो हमारी नई कॉलोनियां बसी हैं सड़क के, नेशनल हाईवे के उस पार, और अब तो वो मोरनी और दूसरी तरफ नारायणगढ़ तक पहुंचने को हो गया है पूरा इलाका, इसमें क्या नाजायज कॉलोनियां काटकर बीजेपी के लोग रुपयों की बंदरबाट नहीं कर रहे? पंचकुला के सीवरेज, पंचकुला की बिजली, पंचकुला के पार्क्स, पंचकुला के पीने के पानी के लिए क्या इंतजाम है? क्या कारण है कि वो बांध जो हमने बनाया था कालका और पंचकुला के बीच में, उसका सारा पानी गायब हो जाता है? आज तक भाजपा सरकार यही नहीं बता रही। पंचकुला की टूंटियों के अंदर गंदा पानी और कीड़े आ रहे हैं। एससी और बीसी बस्तियों की हालत तो और बदतर है, जो अच्छे से अच्छे सेक्टर है उसमें बुरी से बुरी हालत है। भ्रष्टाचार का ये आलम है पंचकुला में कि आप पांव रखने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सामने शोरूम वाले हमारे भाई हैं, इनसे जाकर आप पूछ लीजिए, भाजपा के भ्रष्टाचार का सच उजागर हो जाएगा। इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमने एक ईमानदार, साफ साफ छवि की एक ऐसी महिला जिसकी जड़ें पंचकुला के आम जनमानस से जुड़ी हैं, भाई चंद्रमोहन जी ने, हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी ने, सुधा भारद्वाज जी को बहुत सोचकर और पार्टी ने चुना है, क्योंकि सुधा भारद्वाज एक ऐसी उम्मीदवार हैं जो नगर निगम की सफाई भी करेंगी और पंचकुला में ईमानदारी की एक नई व्यवस्था का पदार्पण भी कर पाएंगी।